ओके। सो एडिशन प्रोग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कोडिंग लिखी, उसमें ये हेडिंग है, इसमें जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने लिए, ठीक है, और एडिंग का एक एग्जांपल लिया है। तो जहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, देखो हर लाइन की एक वैल्यू होती है। इस लाइन का मीनिंग है कि हम हेडिंग क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम कहाँ पर हमारा आउटपुट यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है इसकी जो स्क्रिप्ट कोडिंग है वो इसके अंदर है। इसका मतलब है कि हम इसको फैच करेंगे वेरिएबल एक्स को, और इसमें सेमीकोलन तो लगेगा ही, अभी बताया था वो तो आपको, ठीक है। और उसके बाद हमने, जैसे हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे, यहाँ पर कोई हम टेक्स्ट लिखते थे, टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको मैंने इसे सेव कर लिया, कंट्रोल एस, और इसको हम रन करेंगे। ये मैं इसमें गया और इसको जो है मैंने ऑपरेशन जेएस, ये मैंने क्लिक किया इसको, यानी ओपन किया। एंड इट इज़ गेटिंग ओपन, ये ओपन हो रहा है, ये देखिए। तो ये हेडिंग आ गई, ये ऑपरेशंस क्या है और आंसर क्या है, 15 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सबमिशन ऑफ 2 नंबर, अगर ये सब्सट्रैक्शन आए तो वो अलग क्वेश्चन नहीं होगा, वो सेम ही क्वेश्चन होगा, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ माइनस लगा देंगे सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ कराई जाएगी, वो एक ही बात है, बिल्कुल सेम ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके, ऑपरेशन अरिथमेटिक डाल देते हैं यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, ये हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर ये मैंने ऐड किया है, ये ऐड भी हो गया है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर जब ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, यहाँ तो प्लस में किया हमने डायरेक्ट, वहाँ पर अगर वेरिएबल को अलग डिक्लेयर करते हैं तो उसको इंटीजर टाइप बनाना पड़ता है, वरना वो ऐड नहीं होता, वो स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे 5 4 6 कितना हो जाएगा, 546 हो जाएगा। कब, अगर हम पाइथन में डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट नहीं करते वहाँ पर अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। बाद में बताएंगे जब अभी जब पाइथन पढ़ेंगे आप सेमेस्टर में। तो अब इसके अंदर, सर सर इसमें यूजर इनपुट नहीं ले सकते? हाँ वो सब करेंगे ना। दरअसल ये देखना पड़ता है ना, जो स्टूडेंट है उसको आराम से उसको समझ सकें, स्टेप बाय स्टेप इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स के यस मैसेज सर। आते हैं ना, सर आप इतना डिफ़िकल्ट पढ़ा रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ही हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अगर हम सपोज़ करो कि इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर हम स्ट्रिंग बना लें, स्ट्रिंग का मतलब ये है कि मैं इसको कोट्स में लिख दिया मैंने, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो मैं इसी प्रोग्राम में कर देता हूँ ताकि अलग से लिखना नहीं पड़े। ये मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बना दिया इसे, तो आंसर क्या आएगा, ये इसे स्ट्रिंग समझेगा। अब ये सोचेगा कि सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग्स के हैं, यानी ये इसे स्ट्रिंग समझेगा, ये इसको कॉन्केट करेगा। तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्केटनेशन का हो जाएगा। कैसे, जैसे आप ये समझिए, ये इसको 5 और 6 काउंट करेगा, 546 क्यों, रीज़न ये है कि इसको ये लगेगा कि ये पहला स्ट्रिंग है, तो दूसरा भी स्ट्रिंग माने, तीसरा भी स्ट्रिंग मानेगा, ठीक है। तो ये इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉनकेट, कैनकेटिनेशन, कैनकेटिनेशन, कॉनकेटिनेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, कॉनकेट कह देते हैं, ठीक है ना। तो कॉनकेटिनेशन क्या करता है, ये जो है
5 4 6 अरे है। यार मान ना अब मैं इसको रन करूंगा तो आंसर कितना आएगा, ये देखिए मैंने इसको रन किया, आंसर आएगा 5 4 6। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो आपको समझ में आ गया। अगर हमें ना सुना है यानी बातें मत कीजिए, इसमें आवाज आ रही है। अंकित कुमार, अगर इसके अंदर हमने क्या किया, स्ट्रिंग्स बनानी है तो उसे कॉन्केट करना है। कॉन्केट का मतलब होता है यानी 5 4 6 का मतलब होगा जैसे नाम, नेम को भी करते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम को भी करते हैं। जैसे कि हम ये कहें, ये दूसरा एग्जांपल था, वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर है, इतने सारा एग्जांपल के लिए अलग अलग नहीं बना सकते। तो जैसे हमने कहा हेलो वर्ल्ड, तो हमने यहाँ लिखा हेलो, और यहाँ पर हमने लिखा वर्ल्ड, और यहाँ पर स्पेस भी लिख देते हैं। स्पेस भी होता ना एक बीच में, ये स्पेस हो गया, और उसके बाद आ गया प्लस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक को, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूरे को, और फिर चेक करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ लिखा, तो ये कॉन्केटिनेशन है। ठीक है ना। तो जैसे हम इसको लिखेंगे और इसको रन करेंगे, देखिए मैंने रन कर दिया, ये रहा, तो ये आएगा हेलो वर्ल्ड, इस तरह से हेलो वर्ल्ड। तो कैसे आप कितने आसानी से सीख रहे हैं कि कैसे हम कॉन्केटिनेशन करते हैं। तो ये है कॉन्केटिनेशन का एग्जाम्पल, इस तरीके से हम कॉन्केटिनेशन करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है इस तरह का कि अगर आपके पास ये है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ 5 लिखा था, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है 2, और ये लिखा हुआ है 3, और ये लिखा हुआ है 5, तो इसका आंसर, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है, इसका आंसर अगर एमसीक्यू में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, बताइए इसका आंसर कितना आना चाहिए। इसका 2 + 3 + 5 ये स्ट्रिंग के अंदर है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। 5 5 कितना? 5 और 5 नहीं, 5 + 5 मतलब या तो 55 का हो या 10 का हो। सर 10 आएगा। 2 3 5 सर 2 3 5। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि 2 3 5 नहीं आएगा। रीजन सुन लीजिए क्यों। अगर पहला वाला स्ट्रिंग होता है, पहला वाला तो स्ट्रिंग नहीं है, तो ये तो ऐड करना शुरू कर देगा, 2 3 को ऐड करेगा 5 हो गया। जैसे ये 5 को ऐड करेगा, फिर अगले 5 को ऐड करेगा, तो वो 5 पहले से ऐड हो चुका है, तो 55 आंसर आएगा। तो बच्चे यहाँ पर इसमें यही मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। तो इसका आंसर आएगा, मैंने इसको रन किया, सेव किया, और ये देखिए मैंने रन किया इसको, आंसर कितना आया 55। रीज़न क्या है इसका? रीज़न इसका ये है क्योंकि सर वो 5 ऑलरेडी स्ट्रिंग है और इस 5 को ऐड कर दिया उसने। हाँ, वो पहले उसे नहीं पता था कि स्ट्रिंग है, तो वो उसने क्या किया, उसने उसको ऐड किया नॉर्मल जैसे करते हैं। तो जैसे उसने ऐड किया तो उसको बाद में पता चला कि आगे जो है स्ट्रिंग है, तो उसने क्या किया, उस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ऐड किया, यानी ये आंसर 55 आएगा। अगर ऐसा एमसीक्यू में आएगा कि भाई इसकी वैल्यू के आगे रन करने पर सिर्फ इतना लिखा होगा सिर्फ कि इसको रन कराएंगे जावास्क्रिप्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आंसर कई होंगे ऑप्शन। तो उसमें आप समझ लो कि आधे से ज़्यादा लोग गलती इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सपोज करो मैं इस 2 को, अभी मैंने आपको बताया था वाला प्रोग्राम, यहाँ 2 कर दूं और यहाँ पे चलो इसे हटा भी दो, ना हटाऊं तब भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग तो पहले ही आ चुका है ना, ये स्ट्रिंग है। और ये मैंने अभी किया था प्रोग्राम, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर कितना आएगा 235, यानी 235। ठीक है, 235 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसका आंसर जो भी, तो स्ट्रिंग से पता चलता है, अगर वो पहले स्ट्रिंग्स है तो वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा, अगर पहले इंटीजर है तो इंटीजर कंसिडर करेगा, लेकिन आगे स्ट्रिंग इसलिए कंसिडर कर रहा है क्योंकि स्ट्रिंग है, रियल में स्ट्रिंग है। क्योंकि स्ट्रिंग की पहचान होती है कि वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में होता है। ठीक है, या तो डबल कोट्स में होगा या सिंगल कोट्स में होगा। ठीक है, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है
जावास्क्रिप्ट में कि ये मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन होता है, ये इसी में हम कर देते हैं, इसी का नाम चेंज कर देते हैं। प्रोग्राम हमारे पास बहुत सारे हो चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जैसे सिमिलर प्रोग्राम है वो मैं सेव कर लूँगा। जैसे 3 प्रोग्राम एक जैसे हैं तो उनमें से एक ही सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम है जावास्क्रिप्ट। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिए डॉलर। ये क्वेश्चन यानी जो डॉलर है, ये डॉलर ये स्पेशल सिंबल होता ना जो आपके कीबोर्ड में होता है, ठीक है ना, कीबोर्ड में होता है आपके 4 नंबर के ऊपर, जहाँ 4 लिखा होता है उसी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि ये जो डॉलर है जावास्क्रिप्ट में ये क्या है। तो जावास्क्रिप्ट में जो है ना, ये एक लेटर होता है, लेटर यानी ABCD की तरह। तो मैं यहाँ पर इसी प्रोग्राम को हम लेते हैं। प्रोग्राम से आपको याद भी रह जाएगा और इसका एक प्रोग्राम भी हो जाएगा। डॉलर इज ट्रीटेड एज अ लेटर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इस तरह का, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को x की जगह डॉलर लिख दूँ ना, तो मेरा आंसर रन हो जाना चाहिए। यानी यहाँ पर मैं अगर डॉलर लिख दूँ इस तरीके से, देखिए ये डॉलर मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने डॉलर को रन कराया, ये है डॉलर, ठीक है। तो मैंने जो है इसको डॉलर को रन कराया और ये देखिए आंसर कितना आएगा। आंसर तो बताइए इसका, अभी आपको बताया था मैंने कितना आएगा आंसर इसका। 35 सर 235। 235 आएगा। तो इसको रन किया हमने और ये देखिए 235, ठीक है। क्योंकि डॉलर जो है वो लेटर की तरह ट्रीट होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना। तो ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर भी वेरिएबल के साथ यूज हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे ही जैसे एडिशन किया है ऐसे ही हम जो है सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आपने पढ़ा होगा एक ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी ने पढ़ा होगा ज़रूर सी प्रोग्रामिंग में, बताइए। सर जो ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, यानी जिसको फोन ऐसा करके कोई अगर वेरिएबल हो कि जिसको हम ग्लोबली डिफाइन करते हैं तो उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और लोकल जो होता है वो एक फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, अगर उस फंक्शन के अंदर हमने उसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, ग्लोबल वेरिएबल जो है कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी स्क्रिप्ट और फंक्शन। स्क्रिप्ट भी होता है इसमें, फंक्शन, ठीक है ना। तो उसी का क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट स्कोप, यानी वेरिएबल का जो स्कोप है वो, और इसके अंदर वही डेफिनेशन हम लिखेंगे ताकि वो रन भी हो जाए, वो याद भी हो जाए। एक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम। अब देखिए इसमें एक लाइन आपको याद रखनी है, अगर एमसीक्यू हो तो उसमें आएगा एनी स्क्रिप्ट और फंक्शन, क्योंकि इसमें दोनों होता है। सी प्रोग्रामिंग में ये नहीं होगा, सी प्रोग्रामिंग में जो है वहाँ स्क्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैंने डेफिनेशन भी हैंड टू हैंड इसकी लिख दी है। ए ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर नहीं है, फ्रॉम एनी स्क्रिप्ट, एनीवेयर की जरूरत नहीं है, और फंक्शन, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, हमें उसको फैच करना है, स्क्रिप्ट लिखी हमने एक वेरिएबल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल हमने लिया, जैसे हमने लिया कार नेम। तो इसमें कैमल केस भी यूज़ करते हैं। कैमल केस बोलते हैं कि स्टार्टिंग में स्मॉल और
यहाँ पर ये कैपिटल एन, ताकि पता चल जाए कि नेम अलग है, कार नेम, पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिखी, जैसे कोई कार नेम लिया हमने और उसकी स्ट्रिंग लिखी वोल्वो। ठीक है, अब फंक्शन भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि फंक्शन, तो मैं फंक्शन के अंदर इसे डाल देता हूँ। फंक्शन, जब फंक्शन लिखते हैं तो इसमें ये वाली स्पेलिंग लिखते हैं और एक अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। नाम कोई भी हो सकता है, माई फंक्शन, इस तरीके से मैंने ये उसमें डाल दिया पूरा टैग, क्योंकि ये हम कंडीशनल रन करेंगे। कंडीशनल का मतलब जब हम चाहेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हो जाएगा और यहाँ पर जो है कोई टेक्स्ट लिख देते हैं या कार नेम लिख देते हैं जो ऊपर हमने अभी डिसाइड किया है, लेकिन अपना भी कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि इसका नाम देते हैं दिस इज रिटन बाय मी, और प्लस ऊपर जो वेरिएबल था उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिख देते हैं, कार नेम। यानी अभी हमने देखा था कि जब हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो इस तरीके से ऐड हो जाता है टेक्स्ट। कार नेम अलग, कार नेम के ऊपर ये क्यों नहीं लगाया मैंने, इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं लगाया कार नेम के ऊपर, क्योंकि बताइए। सर क्योंकि ये वेरिएबल है। हाँ, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल के इनसाइड में जो उसकी वैल्यू है उसके अंदर ऑलरेडी है वो। सही कहा आपने। ठीक है, ओके, मैंने इसे सेव किया और इसको मैंने रन किया। ये अब देखिए, ये जो रन हो रहा है ये कहाँ से रन हो रहा है, ये यहाँ से रन हो रहा है। यानी कि आज जहाँ पर आईडी डेमो मैच हो रही है, ठीक है, ये आईडी मैच हो गई है, तो ये यहाँ पर अब इसमें क्या है, इसमें ये रन नहीं हो रहा होगा। देखो दिस इज रिटन बाय मी, ये वाला नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, उसमें क्या आ रहा था, ये आ रहा सर है। कार नेम भी नहीं आ रहा। एक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी स्क्रिप्ट और फंक्शन, इसकी डेफिनेशन आई है, तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कब आएगा ये, जब हम सर इसमें फंक्शन कार को नेम कॉल क्यों नहीं करेंगे। आया सर कॉल इसमें? तो हमने मई बोलिए सर इसमें कार नेम क्यों नहीं आया? कार नेम अभी ये भी नहीं आया, वही तो अब आएगा ना। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी हमने मई फंक्शन को डिफाइन किया, कॉल नहीं किया। कॉल करेंगे उसको, जैसे ही हम कॉल करेंगे तो कॉल करने में आएगा। तो हमने क्या, जैसे कि स्क्रिप्ट के अंदर हमने ये लिखा है कार नेम, और हमने इसको मान लिया कॉल कर दिया, यहाँ पर भी कॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे ऊपर जो कॉल करते हैं वो तो हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था। ये मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया, जब कॉल इसमें फंक्शन लिखते हैं ना तो इसमें सेमी कोलन हम लगाते हैं। ठीक है ना, और ये मैंने इसको रन किया, ये देखिए, ठीक है, तो ये रन हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम जो है कहीं भी हो, वो कहीं भी मैं लिखूंगा ना तो वो रन हो जाएगा, ये मतलब है। ठीक है ना, तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने फंक्शन से बाहर लिख दिया था। जो वेरिएबल नेम है वो मैंने फंक्शन से बाहर लिखा, फंक्शन के अंदर नहीं लिखा, इसलिए वो कहीं से भी फैच हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मैंने फंक्शन से बाहर लिखा हुआ है, तो ये ठीक है ना, तो ये कहीं से भी ये फैच हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो ये स्मॉल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड एग्जाम में आता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। ठीक है ना, ओके। अभी और करते हैं, लेकिन उससे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, आज तो वैसे भी काफ़ी लोग आ गए।
चलिए मैं अटेंडेंस लिख लेता हूँ पहले। सर वो स्क्रीन एक बार शो कर दीजिए। प्रोग्राम क्या पूछ रहे थे, स्क्रीन पे क्या शो करें? सर प्रोग्राम शो